बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का 2018 का पेपर आज सॉल्व करते हैं। और आज हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज। असल में होता क्या है, देखिए ये लाइट जो आ रही है, जब लाइट जा रही है इसके सामने कोई प्रिज्म रखें या कोई इस तरह की शफाफ चीज़ रखें तो होता क्या है, लाइट यहाँ से क्या हो जाती है, अपने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो ये प्रोसेस, ये अमल क्या कहलाता है, ये अमल डिस्पर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पर्शन कहलाता है। इसी तरीके से विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर जो है वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है। यूनिट बाज दफा वो क्या कहता है, वो ब्रेन की बजाय हार्ट भी बाज दफा पेपर में दे देते हैं, तो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर भी सीपीयू है। सीपीयू के फिर पार्ट्स हैं आगे, अगर हम पार्ट्स की बात करें, एक एएलयू है और दूसरा सीयू है, कंट्रोल यूनिट है। तो इसके दो पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्लीट द नंबर सीरीज। अगर इस नंबर सीरीज को हम देखें तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 41। तो ये कौन सी सीरीज, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर या तो वो खुद हो और उसके अलावा या 1 हो, जिनका फैक्टर जो है, जिनके फैक्टर या तो 1 हो या इट सेल्फ हो, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह से अगला जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो 43 होगा। तो इस सीरीज में अगला नंबर क्या आएगा? 43 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एक्सप्लोडेड एन एटॉमिक बम ऑन। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे? तो पाकिस्तान ने एटमी धमाके 28 मई 1998 को किए थे। इस दिन कितने धमाके किए थे? पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे। और कहाँ पे किए थे? चागी डिस्ट्रिक्ट, आपने याद रखना है, चागी डिस्ट्रिक्ट। और कभी कभार वो क्या करता है, वो पहाड़ों का भी पूछ लेता है, कौन से पहाड़ हैं, तो वो रास्को हिल्स, इन पहाड़ों पे पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए थे। और फिर एक दिन छोड़ के 30 मई 1998 को एक और धमाका किया था। तो इस तरह से पाकिस्तान ने फिर क्या किया, 28 मई हर साल यौम तकबीर के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द सिंध प्रोविंस। सिंध प्रोविंस की फर्स्ट फीमेल गवर्नर कौन थी? तो वो बेगम राना लियाकत अली है। तो बेगम राना लियाकत अली खान को जुल्फकार अली भुट्टो साहब के टिनोर में ये ओहदा दिया गया था। ये 1973 से लेकर 1976 तक सिंध प्रोविंस की क्या बनती हैं? गवर्नर बनती हैं, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिक्स मेंबर। ब्रिक्स जो है, अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये क्या है, ये 5 ममालिक से मिलके बनी थी। तो इसमें जो ऑप्शन था वो बेल्जियम था। बेल्जियम इसका मेंबर नहीं है। अभी 2024 के अंदर कुछ और कंट्रीज ने भी इसमें क्या क्या है, शमूलियत की है, तो वो हम बाद में किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस्सा सोनी महिवाल। सोनी महिवाल जो है ये किसने लिखा था? ये सैयद फजल शाह ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह चुके हैं, अभी रिटायर हुए हैं हाल ही में। तो ये इनकी रेजिमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इनकी रेजिमेंट कौन सी थी? तो इनकी रेजिमेंट बलोच रेजिमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रिकेट्स इज कॉज्ड बाय। रिकेट्स जो है ये एक बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी वैध विटामिन है जो ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी
प्रोड्यूस नहीं करती, कोई भी विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती सिवाय क्या है, विटामिन डी के। और विटामिन डी हम किससे लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं। जब हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो विटामिन डी बनाना स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा बाकी जितने भी विटामिन है वो हम क्या करते हैं, किसी दूसरी चीज़ों से हासिल करते हैं, जैसे गोश्त हो गया, जैसे दालें हो गई, उनसे हम क्या करते हैं, बाकी विटामिन हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तरबेला डैम। तरबेला डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। तरबेला डैम जो है ये इंडस रिवर पे बनाया गया है। कब इसको बनाया गया, 1976 में, और ये सवाबी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, सवाबी डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन एरेडिकेटेड। एरेडिकेटेड मतलब खत्म होना, तो इन पाकिस्तान, तो वो कौन सी है, वो स्मॉल पॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर की जब बात करते हैं तो अर्थ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द ब्लड वेसल्स विच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट। अब क्या है, जिस्म के बाकी हिस्सों से जो खून आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड खून आ रहा है, जो गंदा खून समझ लें, जो साफ सुथरा खून नहीं है, तो वो कहाँ आता है, वो किस वेसल्स के थ्रू आता है, तो वो वेन्स वेसल्स के थ्रू आता है। और किस तरफ आता है, हार्ट की तरफ आता है। तो हार्ट उसको क्या करता है, दोबारा साफ करके, असल में जो किडनीज है, ये किडनीज क्या करती हैं, ये ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। ब्लड को क्या करती हैं, प्योरीफाई कौन करती हैं, किडनीज करती हैं। तो इसके बाद फिर हार्ट क्या करता है, हार्ट उस खून को दोबारा जिस्म के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिनोनिम ऑफ एक्यूज। एक्यूज का मतलब है इल्जाम देना, एक्यूज का मतलब इल्जाम देना, तो इसका क्या बनेगा, इसका ब्लेम राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लॉर्ड मिंटो केम टू इंडिया एज वायसराय इन द ईयर। ये वायसराय कब बना था इंडिया का, तो 1905 में बना था। और ये क्या काम करता है, ये तकसीम बंगाल इसी साल कर लेता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट वायसराय, इससे मुतल्लिक क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैकबेथ। मैकबेथ वाज रिटन बाय, मैकबेथ जो है ये शेक्सपियर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ब्रेवली, ब्रेवली इज, ये क्या है ब्रेवली, ब्रेवली जो है वो एडवर्ब है। मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। ब्रेवली जो है ये एडवर्ब है, जबकि ब्रेव जो है ये एडजेक्टिव होता है। ब्रेव एडजेक्टिव होता है और ब्रेवली जो है ये क्या होता है, ये एडवर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में है। मनीला कहाँ है, फिलिपाइन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकाम इब्राहिम इज द प्लेस दैट कंटेन्स द इम्प्रिंट्स ऑफ द फीट ऑफ हजरत इब्राहिम, वेयर इट इज लोकेटेड। मकाम इब्राहिम जो है ये मक्का में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब क्या होता है, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। फ्लुएंसी स्पीच का क्या मतलब है कि आपने अल्फाज को सही सही और एक तरतीब के साथ आपने बोलना है, उसमें कहीं पे भी आपका जो जुमला है या आपकी जो वॉइस है वो टूटे नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द क्रॉप्स विच इज सोन विद द कमेंसमेंट ऑफ मूनसून। मूनसून के बाद या मूनसून के साथ ही हम कौन सी फसल काश्त करते हैं, तो खरीफ फसल हम काश्त कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FIR स्टैंड्स फॉर। FIR जो है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है और इसके टोटल कितने खाने होते हैं, 6 खाने होते हैं। अगर आप FIR को देखें तो उसमें 6 सेक्शन भी कह सकते हैं, 6 कॉलम भी कह सकते हैं, 6 खाने भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बाज़ दफ़ा पूछ लेता है कि FIR के कितने सेक्शंस हैं, कितने खाने हैं, कितने कॉलम हैं, तो ये सारे आपने याद रखना है, ये 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा है, नहीं है, तो वो लिनक्स है। लिनक्स क्या है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है।
सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जिससे आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को, वेब पेजेस को शो करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, मुख्तलिफ अपना जो आपका मतलूबा डेटा आपको चाहिए आप उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो वो सर्च इंजन, जैसे अगर मैं मिसाल दूं आपको तो सर्च इंजन गूगल आपका क्या है, सर्च इंजन है। जबकि अगर आप बात करें गूगल क्रोम की तो गूगल क्रोम आपका क्या है, सर्च इंजन नहीं है। गूगल क्रोम आपका सॉफ्टवेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउजर कहते हैं। अगर सिंपल गूगल की बात करें तो सर्च इंजन है। अगर गूगल क्रोम की बात करें, गूगल क्रोम की बात करें तो गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन से है, तो वो ट्राई गिवली साहब है। इसको याद करने का मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूं। यूएनओ बनी तो इन भाई साहब ने क्या कहा कि पहली ट्राई मैं करता हूं, पहली ट्राई मैं करता हूं, तो इसको क्या कर दिया गया, इन्हें फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि पहला एक दफा क्या करनी थी, ट्राई। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आप क्या कहते हैं, फर्स्ट बॉल जो होगी वो ट्राई बॉल होगी, तो ट्राई गिवली इसका राइट ऑप्शन है। और इनका ताल्लुक बाज दफा पूछ लेते हैं, ये किस कंट्री से इनका ताल्लुक था, तो ये नॉर्वे से इनका ताल्लुक था। इनका ताल्लुक कहां से था, नॉर्वे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ कुवैत। कुवैत की जो करेंसी है वो दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीवी स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम। पीटीवी जो है ये 26 नवंबर 1964 को इसने लाहौर और ढाका दोनों से क्या क्या था, दोनों से इसने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी। एक बात, दूसरी बात ये है कि ढाका क्यों कह रहे हैं हम, ढाका इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द ऑड नंबर आउट। इनमें से ऑड कौन सा नंबर है। अब 10 को देखें, 25 को देखें, 45 को देखें, 54, 60, 75 और 80। अगर हम इनकी बात करें, 10 जो है ये 5 पे डिवाइड होता है, 25 भी 5 पे डिवाइड होता है, 45 भी 5 पे डिवाइड होता है, जबकि 54 वो नंबर है जो 5 पे डिवाइड नहीं होता। आगे अगर 60 की बात करें तो ये 5 पे डिवाइड होता है, 75 की बात करें तो ये भी 5 पे डिवाइड होता है, 80 की बात करें तो ये भी 5 पे डिवाइड होता है। तो 54 वो नंबर है जो कि 5 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसी वजह से ऑड नंबर फिर यही बनेगा, ऑड नंबर आउट, जो इनमें से मुख्तलिफ है। असल में मुख्तलिफ नंबर कौन सा है, वो 54 है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नेम ऑफ पावर पॉइंट फाइल। नेम ऑफ द पावर पॉइंट फाइल जो है वो कैन बी सीन, हम कहां देख सकते हैं, वो टाइटल बार में देख सकते हैं। कहां से देख सकते हैं, टाइटल बार में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग विद डिजीजेज रिलेटेड टू ब्लड। ब्लड की जो डिजीजेज होती हैं उनको क्या कहा जाता है, हेमाटोलॉजी कहा जाता है, हेमाटोलॉजी। असल में हेमाटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ब्लड है, स्टडी ऑफ ब्लड डिजीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इब्ने खत्ताब कवैद की रूह से क्या है। इब्ने खत्ताब जो है ये कुनियत है, खत्ताब का बेटा, तो वो क्या बनेगा, कुनियत। इसी तरीके से इब्ने मरियम ये भी कुनियत। इसी तरीके से अगर हम बात करें मोहम्मद बिन सलेमान, अब मोहम्मद बिन सलेमान ये भी क्या आएगा, बिन सलेमान क्या बनेगा, कुनियत में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट। उर्दू हिंदी कॉन्फ्लिक्ट जो है ये 1867 में स्टार्ट हुआ था। कहां से स्टार्ट हुआ था, बनारस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू फेस द म्यूजिक मीन्स। फेस द म्यूजिक मीन्स का मतलब ये हालात का सामना करना, हालात का सामना करना। तो इसका क्या बनेगा ऑप्शन, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज परफॉर्म्ड एट। कुर्बानी जो है ये मिना में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सितंबर 2015 द यूएन रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बाय, तो ये एसडीजीज, एसडीजीज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और ये टोटल कितने हैं, टोटल 17 हैं, टोटल इसके 17 हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाकिस्तान नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1954 में अप्रूव किया गया था, और मंथ कौन सा था? मंथ अगस्त था। अगस्त के महीने में फिर शाह ईरान आते हैं, रजा शाह के विजिट के मौके पे इसको पहली दफा पाकिस्तान ने इसको बजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक? फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक जो है वो जैद हुसैन साहब हैं। जैद हुसैन साहब की जब बात करते हैं तो ये फर्स्ट गवर्नर थे। और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि स्टेट बैंक कब एस्टेब्लिश की गई थी? तो 1 जुलाई 1948 को। फिर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अब पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 को, तो 14 अगस्त 1947 से लेकर 1 जुलाई 1948 तक कौन सी करेंसी पाकिस्तान में चलती रही? कौन सी करेंसी पाकिस्तान में चलती रही? तो याद रखिएगा, इंडिया रुपया चलता रहा, इंडियन रुपया चलता रहा तब तक। तो ये कौन इसकी इनॉग्रेशन करते हैं? कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं। कौन इसकी इनॉग्रेशन करते हैं? कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इसकी इनॉग्रेशन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? तो वो जुपिटर है। और टोटल कितने हैं? टोटल 8 सियारे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन द सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे कब हमला किया था? तो 24 दिसंबर 1979 को किया था। और कितने साल ये लड़ता रहा? 10 साल लड़ता रहा। आखिरकार 1989 को ये अफगानिस्तान से मुआहदा करके वापस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल गेव राइट ऑफ वोट टू वुमेन। औरतों को वोट देने का हक किस कंट्री ने सबसे पहले दिया था? वो न्यूजीलैंड था। कब इन्होंने ये ऐलान किया था? ये 1893 में ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन वर्ल्ड 2007 स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन प्रिंट। तो प्रिंट मतलब कैसे करते हैं हम डॉक्यूमेंट को? तो वो कमांड है Ctrl+P। कौन सी कमांड है? Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 9 जून 2017 में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था पाकिस्तान। और फुल मेंबर, पहले क्या था? ऑब्जर्वर वगैरह थे, उसके बाद क्या है, इसको एक मेंबर बना दिया गया। इसके साथ इंडिया भी सेम डे को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हज पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू वेयर एहराम। एहराम जिस जगह बांधते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को मिकात। मिकात जैसे ही आप पहुंचते हैं, जो भी हाजी हैं, जो भी उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं, वो जैसे ही मिकात में पहुंचते हैं, मिकात से पहले एक जगह है, वो आपने क्या करनी है? वहां से आपने एहराम लाजमी बांधना है। उसके बाद आपने फिर सारे क्या करने हैं? आपने जो हज के रुकन्स हैं वो आपने पूरे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिजाइंड बाय एन आर्किटेक्ट। तो ये इस आर्किटेक्ट का नाम क्या है या कहां से ये बिलोंग करता था? ये बिलोंग करता था जापानीज से, जापानी था। इसका नाम था केंजो